अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 4। यहाँ पर आपको टॉपिक नज़र आएगा एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ में हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। मैं आपको बुक की रीडिंग भी कर देती हूँ और साथ एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ। आप इसे अपनी बुक्स पर भी देख सकते हैं एंड इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू पीपल। Atoms are so small that it is impossible to see an atom even with a powerful optical microscope. The size of a single atom therefore cannot be directly measured. जब वो इतना छोटा है कि उसे माइक्रोस्कोप नहीं देख सकती तो उसका साइज़ भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. However, techniques have been developed which can measure the distance between the centers of two bonded atoms of any एलिमेंट. हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम दो बॉन्डेड एटम्स का साइज़ जो है उनके दरमियान में डिस्टेंस और उनका साइज़ मेजर कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली. ओके, अब होता क्या है जनाब, जो दो एटम एक दूसरे के एडजेसेंट हैं उनके सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और उस डिस्टेंस को 2 पर डिवाइड किया जाता है और उसका जो रिज़ल्ट आता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेडियस ऑफ द सिंगल एटम. और ये बच्चों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में होता है. जैसे हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के होते हैं, राइट. In the periodic table, the atomic radii increases from top to bottom within a group due to increase in atomic number. हमें पता है जनाब, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है. इसकी क्या वजह है भाई? इसकी वजह यह है कि हमारे पास ग्रुप पीरियड नंबर 1 में जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक ही शेल होगा, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स में 2 शेल होंगे, पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स में 3 शेल होंगे, पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स में 4 शेल होंगे और पीरियड नंबर 5 के एलिमेंट्स में 5 शेल होंगे. यानी कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हमारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते चले जाते हैं. यूँ समझ लें कि एक घर है और घर के कमरे बढ़ते चले जाते हैं. तो डेफिनेटली अगर कोई हमारे पास मुख्तलिफ घर हैं और हर घर में एक ही साइज़ के रूम्स हैं, एक घर में उसी साइज़ का एक रूम है, दूसरे घर में उस साइज़ के 2 रूम्स हैं, उस तीसरे घर में उस साइज़ के 3 रूम्स हैं, तो डेफिनेटली जिस घर में रूम ज़्यादा होंगे उस घर का साइज़ बड़ा होगा. इसी तरह जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ़ शेल्स मैक्सिमम होते हैं उस एलिमेंट के साइज़ को बड़ा कंसीडर किया जाता है. टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो बॉटम वाले एलिमेंट्स हैं वो बड़े होते हैं. क्यों बड़े होते हैं? बिकॉज उनका नंबर ऑफ़ शेल जो है वो ज़्यादा होता है. So the radius of the elements increases as we move from top to bottom in a group. अच्छा जी, ये तो हो गया. अब हम देखेंगे पीरियड में क्या होता है. हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब हम किसी पीरियड में मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉल होता चला जाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें पीरियड नंबर 2 ले लें, ठीक है. अब सेकंड पीरियड को ले लें. अगर आप देखें अपनी बुक पे पीरियोडिक टेबल आपके पास बुक्स के अंदर मौजूद है. अगर आप सेकंड पीरियड को देखें तो हमारे पास लिथियम का साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है और ऑक्सीजन का साइज़ हमारे पास छोटा है, ठीक है. लिथियम एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड नंबर 2 एंड ऑक्सीजन ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड नंबर 2. ऑक्सीजन का साइज़ हमारे पास क्यों छोटा है बच्चों? इसकी एक रीज़न है. इसकी रीज़न है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल तो मेंटेन रहता है. यानी कि एक पीरियड में जैसे अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो तमाम एलिमेंट्स के अंदर 2 ही शेल्स होंगे, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता चला जाता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल अट्रैक्शंस जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और एटम का जो साइज़ है वो छोटा होता चला जाता है. ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब आपकी फ्रेंड्स का एक ग्रुप हो, आप 4-5 लोग अगर फ्रेंड्स हों तो आप क्लासरूम में कोशिश करेंगे कि इकट्ठी साइड बाय साइड बैठें, ठीक है. लेकिन अगर क्लासरूम में 4-5 ऐसे लोग हैं जिनकी आपस में फ्रेंडशिप नहीं है तो वो इकट्ठे बैठने को प्रेफर नहीं करेंगे, वो दूर दूर बैठेंगे, जिसकी वजह से उनका फैलाव जो है वो बढ़ जाएगा. बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. लेकिन अगर फ्रेंड्स होंगे तो वो उनके एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होगी, वो अट्रैक्शन उन्हें एक दूसरे के क्लोज बैठने पर मजबूर करेगी. इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर के बढ़ने के साथ इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और एटम का साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाता है. ओके, एक और चीज़ हम इसमें देखेंगे
The gradual decrease in the radius is due to increase in the positive charge in the nucleus. As the positive nuclear charge increases, the negatively charged electrons in the shells are pulled closer to the nucleus. As the size of the outermost shell in which D and F subshells are involved. For example, the gradual reduction in the size of lanthanide is significant and called lanthanide contraction. जो हमारे पास वो एलिमेंट्स जिनमें डी और एफ सबशेल इन्वॉल्व होता है उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, यानी कि उनके एलिमेंट्स जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं करते और न्यूक्लियस उनको ज़्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस डोमिनेट हो जाता है, सो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये हमें लैंथेनाइड में ये चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलती है, इस चीज़ को हम लैंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, आगे हम आयनिक रेडियस को देखेंगे। व्हेन ए न्यूट्रल एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या होता है भाई? एक न्यूट्रल एटम है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो सेम है। सडनली कोई एक और एटम आता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसका एक इलेक्ट्रॉन पुल करके ले जाता है। क्या होता है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है और प्रोटॉन उतने ही होते हैं। प्रोटॉन डोमिनेट कर जाते हैं और वो एटम क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन बन जाता है। ओके, अब होता क्या है जनाब कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसका साइज़ न्यूट्रल एटम से कम होता है। क्यों कम होता है? इसके लिए हमारे पास दो रीज़न होती हैं। सबसे पहले तो मोस्टली ऐसे होता है कि समटाइम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के साथ साथ वैलेंस शेल भी रिमूव हो जाता है। इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स, सो द साइज ऑफ द एटम रिड्यूसेस। सेकेंडली, देयर इज़ ए डिस्टर्ब बैलेंस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो। प्रोटॉन्स जो हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं, वो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ पुल करते हैं, सो द साइज ऑफ द एटम रिड्यूसेस। ओके, दिस इज़ द रीज़न द पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। हमारे पास एग्जांपल अगर हम ले लें तो न्यूट्रल सोडियम जो है दैट इज़ 157 पिकोमीटर इन रेडियस एंड द सोडियम आयन इज़ ओनली 95 पिकोमीटर इन रेडियस। और जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि नेगेटिव आयन इज़ ऑलवेज बिगर दैन इट्स पेरेंट एटम। द रीज़न इज़ दैट एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एक्सपैंड द शेल। क्यों जनाब? अब आप देखें, एक सर्कल है, उसमें 7 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। उसी सर्कल में अगर हमने 8वीं कुर्सी को बराबर के डिस्टेंस पे एडजस्ट करना है तो पहले हमें 7 कुर्सियों का डिस्टेंस आपस में बढ़ाना पड़ेगा, सर्कल एक्सपेंड हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न। एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट द इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम चार्ज। सो आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतना हैप्पीली वेलकम नहीं किया जाता। सेम चार्ज की वजह से थोड़ी बहुत रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से शेल जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज 72 पिकोमीटर एंड द रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज 136 picometer. In a group of the periodic table, similar charge ions increase in size from top to bottom, whereas within a period, isoelectronic positive ions show a decrease in ionic radius from left to right. Isoelectronic ions कौन से होते हैं बच्चों? वो ions जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, लिथियम मोनोपॉजिटिव, beryllium dipositive and boron tripositive, they all are isoelectronic ions because they have same number of electrons. The same trend is observed for the isoelectronic negative ions of